भारत की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है, खासकर उसकी मिसाइल ताकत को देखकर। लेकिन सोचिए, जब देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई व्यक्ति ही दुश्मनों से मिल जाए तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक अफसर के साथ, जिसने पैसे और लालच के लिए भारत की रक्षा तकनीक को दांव पर लगा दिया। ये घटना 2023 की है, जब सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट से जुड़ी कुछ बेहद गोपनीय जानकारियां लीक हो रही हैं। शुरुआती जांच में जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया नेटवर्क की मदद ली गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक अफसर जो रॉ से जुड़ा हुआ था, उसने ही दुश्मन देश को ये डाटा बेच दिया था। इस अफसर की पहचान आरिफ खान के रूप में हुई, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। शुरू में वो भारतीय सेना में था, फिर रॉ से जुड़ा। ये शख्स दुबई में जाकर विदेशी एजेंटों के संपर्क में आया। वहाँ उसे फंसाया गया, पहले पैसे के लालच में, फिर ब्लैकमेलिंग करके। इसके बाद उसने ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी फाइलें, तकनीकी डाटा और लोकेशन जानकारी दुश्मनों को भेजी। ब्रह्मोस भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता को दुनिया मानती है। आरिफ ने जो डेटा लीक किया, उसमें मिसाइल की तैनाती की लोकेशन, तकनीकी विशेषताएं और कुछ सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारियां शामिल थी। हालांकि DRDO और सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इसे पकड़ लिया, जिससे बड़े हमले या गहरे नुकसान से बचाव हो गया। अब सवाल ये उठता है कि रॉ जैसी एजेंसी जो दुश्मन देशों में ऑपरेशन करती है, वो अपने ही अफसर की गद्दारी क्यों नहीं पकड़ पाई समय पर। दरअसल आरिफ जैसे एजेंट बहुत समय तक डोरमेट मोड यानी कि स्लीपर सेल की तरह में रहते हैं। वो शांत रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। जब वो विदेश में था, तभी उसे दुश्मन एजेंसियों ने फंसाया और भारत लौटने के बाद वो उनके लिए काम करता रहा। आरिफ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रह्मोस यूनिट और रॉ के आंतरिक सिस्टम में सिक्योरिटी रिव्यू किया गया। जिन कंप्यूटर सिस्टम में डाटा लीक हुआ, उन्हें पूरी तरह फॉर्मेट कर नई सुरक्षा प्रणाली लगाई गई। रॉ और रक्षा मंत्रालय ने इस मामले को राष्ट्रीय खतरे की श्रेणी में रखा। इस घटना से कई बातें साफ हो जाती हैं कि आंतरिक गद्दारी बाहरी दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक होती है। साइबर और डेटा सिक्योरिटी को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से नहीं होती, भी साफ होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, सुरक्षा एजेंसियों को अपने ही लोगों पर भी नज़र रखनी होगी। ये घटना एक चेतावनी है। सिर्फ हथियारों से देश की रक्षा नहीं होती, बल्कि उस सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नीयत भी उतनी ही अहम होती है। आरिफ जैसे गद्दार चाहे किसी भी पद पर हो, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत ने समय रहते इसे पकड़ा, लेकिन ये सवाल छोड़ गया कि अगली बार भी इतना सौभाग्यशाली होंगे।